जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में, जहां हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट का 55वां सीरीज है। तो आज हम लोग सेट नंबर 55 बनाएंगे, जो इसके झा सर द्वारा संचालित ऑफलाइन सेट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत और रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होता है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर जो होता है इसे कम रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व कौन से हैं। एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व जो है कौन से है, तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर 40 चक्कर है। तो प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो द्वितीयक के वोल्ट और करंट जो होगा मेरे प्यारे साथियों 240 वोल्ट और 104 एम्पियर्स होगा। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव किसके कारण होता है। तो ब्रशों में अधिक तनाव जो होता है ये द्विक परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी, तनाव के कारण होता है। तो ये क्या होगा, तो दिक् परिवर्तक अतितप्त हो जाएगी और सतह घिस जाएगी। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइसेट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये चोक कॉइल क्या होता है, तो ये चोक कॉइल जो होता है केवल एसी परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। केबलों की हाई इलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग किस विधि से प्राप्त करने की विधि है। क्या प्राप्त करने की विधि है, तो यह है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए, तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए। विद्युत मिपी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग है जो बनाई जाती है। हेयर स्प्रिंग क्या है, तो हेयर स्प्रिंग जो है आपका क्या है, तो ये है आपका फास्फोरस कांस्य। डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या है। तो धारा की गणना का सूत्र जो है IA बराबर V - EB बटा RA। 25 MV पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 MW है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लांट कैपेसिटर फैक्टर क्या होगी, तो प्लांट कैपेसिटर फैक्टर जो हो जाएगी आपकी मेरे प्यारे दोस्तों 40%। दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें, दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें उच्च विभवांतर हो। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से अवरोधी का उपयोग किया जाता है। तो अवरोधी का उपयोग किया जाना मतलब क्वार्टज का उपयोग किया जाता है। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है। तो क्षति हो जाने का कारण है विद्युत धारा जनित ऊष्मा। एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 RPM और शून्य भार पर 1775 RPM पर चलती है। तो गति नियमन क्या है, तो गति नियमन क्या है, तो गति नियमन जो है 2.9% है। एक सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है।
तो किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन है फैन को दी गई वोल्टता कम करना। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए ऐसा किया जाता है। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न पर होता है। तो कोरोना का प्रक्षेपण जो है आपका केवल एसी संचरण लाइन में होता है। एक एबीओ मोटर माप सकता है। एक एबीओ मोटर माप सकता है। क्या माप सकता है? तो ये जो है करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध को जो है माप सकता है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होने चाहिए? तो आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। सिमेरिक रिंग का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सिमेरिक रिंग का उपयोग जो होता है अवरोधी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? अवरोधी के रूप में। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही का विकल्प चुनें। लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। वेव वाइंडिंग निम्न करंट उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर्स के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक सही और दो भी सही है। घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति किस संख्या पर निर्भर करती है? तो किस संख्या पर निर्भर करती है? तो ये जो है आपका 25 का की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो है आपका पोल्स की संख्या पर। 220 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर के विरोध विद्युतवाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 एम्पियर धारा। अब है 27 में कह रहा है कि स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो स्टे वायर में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए एक टाइप का प्रयोग किया जाता है। डैश का ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? डैश का ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? तो डैश का ऋणात्मक ताप गुणांक जो होता है वह आपका 28 का पारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? BIS का लाभ है तो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए। यदि 1500 RPM पर चलाया जा रहा एक ध्रुवीय तुल्यकालिक यंत्र 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को प्रोत्साहित करता है जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगी? तो मोटर की गति जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए 425 RPM। ठीक है। किसके? एक मोटर कन्वर्टर सेट का संयुक्त रूप होता है। किसका संयुक्त रूप होता है? तो ये जो होता है मोटर और जनित्र का। किलोवाट आवर मीटर एक होता है। किलोवाट आवर मीटर में एक होता है। क्या होता है? तो ये जो होता है एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। आर्मेचर की वाइंडिंग में इमिग्रेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? तो ये बेकिंग बर्निश का। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य क्या है? विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य है आपका फेज शिफ्ट करना। डैश का प्रयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं। किसका प्रयोग करके? तो ये जो है आपका किसका प्रयोग करके? तो ये जो है आपका माइका इंसुलेटर का प्रयोग करके। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD
2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम प्रचलन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसे CPWD लिखा गया है। तो इसका जो हो जाएगा क्लास ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है आपका दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण का मूल मान से तुलना करने पर क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा 4 गुना होगा। निम्नलिखित में से किस रोटर में रोटर कंडक्टर के लिए समानांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायरल केज रोटर। क्वाइल्स के सिरों को कम्यूटेट सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग कहते हैं क्वाइल कनेक्शन। क्या कहते हैं? क्वाइल कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो हिस्टैरिसीस मोटर जो है सबसे कम शोर करती है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में कौन सा प्रचाल एक समान होते हैं? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 पावर। 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर की धारा की प्रवृत्ति क्या होगी? तो रोटर धारा की आवृत्ति जो होगी आपका ऑप्शन नंबर बी 1.8 हर्ट्ज होगी। मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड के अनुपात से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीन में शीतलक के रूप में प्रयोग हो रही है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 44 का डी हो जाएगा हाइड्रोजन। कोई केबिज को सटाकर स्थापित करने के लिए रेसवे का प्रयोग की जाती है। रेसवे का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? तो रेसवे का अनुप्रस्थ काट जो होता है इनमें से सभी होता है। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर है, 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर है, तो गुणन घटक के होगा। क्या होगा के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 होगा। नेक्स्ट है मुद्रा में आर्द्रता तत्व मृदा प्रतिरोध होती है। क्या होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी घटती है। एक व्यक्ति स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है? तो एक उच्च प्रारंभिक आघूर्ण क्या होता है? उच्च प्रारंभिक आघूर्ण होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो सैडेड पोल मोटर में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो ये घूर्णक यानी कि रोटर पाया जाता है। सस्पेंस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? तो इसका व्युत्क्रम जो होता है रिएक्टेंस होता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर में तभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ALU में। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो कौन पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। AMICR का अर्थ क्या है? AMICR का अर्थ है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब है अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी रैम। WOM का पूर्ण नाम क्या है?
WORM का पूर्ण रूप जो है आपका क्या है? तो राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का एक सेट जहां एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है तो कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, कोबोल, पास्कल और बेसिक। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होगी? तो बिट्स की संख्या जो हो जाएगी आपका 6 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो विकिपीडिया नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन नहीं है? तो विकिपीडिया। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये जो है पेटीएम नहीं है। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? विंडोज मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि इतना स्पेस एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडोब एक्रोबैट रीडर। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मोक्ष चाहता हो का मुमुक्ष होगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? दृष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में जो है आपका ब्याज स्तुति अलंकार है। संगम में कौन सा उपसर्ग है? तो संगम में जो है सम उपसर्ग है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, से मतलब अपादान कारक। दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुहिता का पर्यायवाची शब्द जो है आपका पुत्री है। क्या है? पुत्री है दुहिता का। आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या है? आंखें बिछाना का सही अर्थ है प्रतीक्षा करते रहना। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? तो ये हो जाएगा 72 का डी, यथावर्त या परावर्त। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो स्वर संधि का कौन सा शब्द है? तो ये जो है अभ्यागत। गबीश का संधि विच्छेद कौन है? तो गबीश का संधि विच्छेद है गब जोड़ एस। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो ये जो है तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पे एंटोनिम छांटना है इसका। सब साइड का एंटोनिम छांटना है तो क्या होगा? इनलार्ज होगा। क्या होगा? इनलार्ज होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि माई न्यू ईयर्स डैश इज टू पॉजिटिव ऑलवेज। तो माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। सी आइज टू आई का अर्थ होता है कि एग्री विथ समवन होगा। करेक्ट सिलेक्ट द वर्ड में इसमें सेम द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। तो इसका हो जाएगा आपका पैरासाइट। यहाँ पे कह रहा है कि रेटिलिएटेड का, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोकेटेड हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए।
तो निम्नलिखित अक्षर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MOQ। यदि इथोपिया अफ्रीका से संबंधित है, उसी प्रकार ब्राज़ील किससे संबंधित है? तो उसी प्रकार ब्राज़ील जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार संबंधित है, तो PV से किस प्रकार संबंधित है? तो PV से जो है आपका मामा से के रूप में संदर्भित है। एक धन के दी गई सेट को मोड़कर बनाया गया है। घन के निम्न में से कौन सा प्रतीक विपरीत पक्षों पर होंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। दो मोटरसाइकिल चालक P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं और P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और फिर 16 किलोमीटर तक रुक जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 14 किलोमीटर तक जाता है। Q दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 25 किलोमीटर तक जाता है। P के संबंध में Q की स्थिति क्या है? तो Q की स्थिति जो है 14 किलोमीटर दक्षिण है। अब यहाँ पे चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदल के हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86 का जो होता है ऑप्शन नंबर ए आएगा। 86 का चिन्ह बदल लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एन का क्या है, तो एन का गुना है, एल का क्या है तो प्लस है, और पी का क्या है, पी का तो पी का क्या है तो भागा है, और एम का क्या है तो घटाव। तो यहाँ पे 86 का तो अब हम यहाँ से बना लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 57 है कि चिन्ह के दाईं ओर पहले दो अंक एक निश्चित तरीके से संबंधित है। यही शब्द चिन्ह के दाईं ओर स्थित आकृति के दूसरे जोड़े के लिए भी है, जिनमें से कुछ लुप्त है। तो निम्न में से कौन सी लुप्त संख्या है? तो इसमें दिखा ही नहीं दिया है तो इसे छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, तो जो पद रिक्त है उसको छाटना है। तो कह रहा है कि 5 9 यानी कि 2 दुगुना करके 1 बढ़ रहा है, तो 38 1 39 होना चाहिए, तो नहीं दिया हुआ है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। 18 दिए गए कथनों को अध्ययन करें और उसके आधार पर उपयुक्त उत्तर चुने। तो ये जो हो जाता है आपका भी जो है ए से छोटा नहीं है, डी जो है भी से छोटा है, ए डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है, ठीक है, डी भी से छोटा है, और भी जो है ए से छोटा, भी जो है ए से छोटा नहीं है, डी जो है भी से छोटा है, डी जो है भी से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी और डी दोनों से छोटा है। कुछ येलो पेन है, कुछ येलो क्या है, पेन है, कुछ येलो पेन है, कुछ पेन जो है शार्पनर है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा भंग होती है तब वहाँ राज्य का बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है, तो नहीं बुलाई जा सकती है केवल 1 में। शासन के कार्यकारी अंगों में कौन कौन शामिल है, शासक के कार्यकारी अंगों में कौन कौन शामिल है? तो ये जो है केवल 1 2 3 शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है? तो परवाल द्वीप कौन है? तो परवाल द्वीप जो है आपका 93 का ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है, रंजन गोगोई को किया गया है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान करने की? तो ये ब्रिजेश्वर पाठक। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है?
तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो होता है चाइना ने लॉन्च किया है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ही सुमेलित नहीं है। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन हैं? तो ये है आहट सिक्के। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेट जो है आज का ख़त्म हुआ। अब आगे जो है अगले सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 57 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।